हरे कृष्णा। तो हम ठीक है, कुशल हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी कुशल होंगे, हमारी वीडियो देख रहे होंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक भगवद गीता पे। लोग पूछते हैं, कहते हैं भगवद गीता पढ़ने से क्या हमारे जॉब लग जाएगा, क्या हमारे नौकरी लग जाएंगे, हमारे परिवार का खर्चा चलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब अभी हम सॉल्व कर देंगे। तो शुरू करते हैं हरि बोल करके। तो भगवद गीता जो है वो हमारे सबसे पौराणिक ग्रंथ है, सबसे तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ पौराणिक ग्रंथ है। 5000 साल पहले मायने रखता है भाई, 5000 साल। तो भगवद गीता ये वो उपदेश है जो कुरुक्षेत्र में, महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था। वही वो ज्ञान है भगवद गीता। ज्ञान से ही हमें पता चलता है कि जो ज्ञान हमको फायदा है, भले ही नौकरी ना लगे लेकिन फायदा है। जैसे हमारे जो दादा परदादा थे वो बहुत ज्ञान होते थे, उनके जुबान पे होता था हर एक श्लोक, हर एक स्तोत्र। कहीं भी जाते थे वो अगर भौतिकवाद ही करते थे, माया वार्ता ही करते थे, तो उसमें वो श्लोक डाल देते थे। तो ठीक उसी प्रकार हमें ज्ञानी बनना है। लोग तो बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म क्या हमारा खर्चा चला देगा। अरे क्या बात कर दी है भाई, कैसे कैसे तुम हो। सच में लगता है कि तुम्हारे ऊपर कलयुग का प्रकोप है। तो धर्म से क्यों नहीं लेना देना। कब फिर से क्या हमारे मंदिर को मस्जिद बनवाने के चक्कर में तुम लगे हुए हो, पागल। ऐसा नहीं बोलते। जो हमारे धर्म से बहुत बड़ा संबंध है, हमको धर्म से ही तो हम हैं। अगर धर्म नहीं रहे तो हम क्या करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो भगवद गीता, जो ये भगवद गीता है, आप देख रहे हैं भगवद गीता, ये भगवद गीता जो है आप इसको देखिए, ठीक से देखिए इसको, देखिए। तो ये जो भगवद गीता है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान उपदेश दे रहे हैं किसको, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता का अर्थ होता है कि भगवान के द्वारा गाया हुआ या बोला हुआ जो भी शब्द हो, उनका ज्ञान हो, उपदेश हो। तो भगवान के द्वारा ये दिया गया ज्ञान है, उपदेश है। इसको अर्जुन को ही नहीं, हम सब को दिया हुआ है, अर्जुन के थ्रू, है ना। ये यथारूप लिखा हुआ है। यथारूप का कहने का मतलब ये है, तात्पर्य कि जो अनंत काल से चलता हुआ आया है वही भगवद गीता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे रामायण है, रामायण भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पे लिखा गया है। किसके द्वारा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। लेकिन ये किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये किसी के जीवन चरित्र पे नहीं लिखा हुआ है। ये इसकी रचना भगवान स्वयं श्री कृष्ण किए हैं। किस लिए, हम सभी को ज्ञान देने के लिए, हमको, आपको, सबको। जैसे कोई खिलौना खरीदते हैं बाजार में, ठीक है, तो बाजार में कोई खिलौना खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल मिलता है कि हाँ हमें इस खिलौने को कैसे एंजॉय करना है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो शरीर है, भौतिक शरीर, वो एक खिलौना है, वास्तव में एक खिलौना ही है। और खेल कौन रहे, भगवान, हम जैसे खिलौने से। तो ये जो भौतिक शरीर है, इसको चलाने के लिए हमको एक मैनुअल तो चाहिए ना भाई, कैसे चलाएंगे। अगर मैनुअल मिलेगा नहीं तो फिर हम तोड़ देंगे ना खिलौने को। आजकल देख रहे हैं बहुत लोग खिलौने को नष्ट कर दे रहे हैं, भौतिक ज्ञान ले लेके पक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, IIT BTech जो भी होता है वो सारे ज्ञान करते हैं और उनको एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, थोड़े नंबर कम आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो सोचिए वो इस खिलौने को नष्ट कर दे रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे इस खिलौने से। उसके लिए क्या चाहिए, हमें इसका मैनुअल चाहिए, और मैनुअल है ये भगवद गीता। तो देख रहे हैं ये भगवद गीता, इसी को अगर पढ़ेंगे तो जो कर्म योग है इसका चैप्टर वो बताता है हमको कि हमारा कर्म क्या है। सुसाइड करना नहीं, बल्कि इस खिलौने को सेफ रखना, भगवान की सेवा में लगाना।
ये जो हमारा बॉडी है वो भगवान की अगर सेवा मिलेगा भगवान खुश होंगे। तो इसी प्रकार हमें इस चीज को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से हमको ज्ञान होगा, सही दिशा मिलेगी। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हमारे धर्म ग्रंथ को खंडित ना करें, बल्कि पढ़ें, बढ़ावा दें। आप भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो आगे चल करके गलत कदम ना उठाएं। गलत कदम करने का कहने का मतलब है सोसाइटी गलत कदम नहीं होता है। बच्चे वो हर गलत कदम उठाते हैं जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए। जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल विद्या का मंदिर होता है, वहां पे जाते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और करते हैं। आपको पता हो, आप उनके माता पिता हैं, शुभ चिंतक हैं, तो आप उनको ये भगवत गीता दें, उनको सही से तिलक लगा कर भेजें। लोग आजकल लोग जाते हैं ना पार्टी में, शादी में कहीं जाते हैं, खूब पाउडर लगाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, बहुत बहुत आदि चीज आती है। तो वो सब आती है, वो सब लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तिलक लगाएं। तिलक लगाने का तात्पर्य ये है कि जो सोना माथा नहीं रखना चाहिए, सोने सर को नहीं रखना चाहिए। अगर तिलक नहीं लगाए हुए व्यक्ति अगर उसको हम देख लेते हैं तो हमारा दिन खराब हो जाता है। ये शास्त्र में प्रमाण है। और ऐसे भी लोग कहते हैं कि तिलक जो सनातन होते हैं, जो हिंदू होते हैं, हर हिंदू को तिलक लगानी चाहिए, शिखा रखनी चाहिए। जैसे हम तिलक लगाएंगे, शिखा तो हमारी बहुत बड़ी है, अभी इसको आप बड़ा करेंगे। जितने भी मायावाद लोग हैं उसको बांधना होगा ना इस शिखा में, इसलिए। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप भगवत गीता पढ़ें और जिंदगी को सफल बनाएं, अच्छे बनाएं और एंजॉय करें, आनंद करें। और आनंद प्राप्त करने के साथ साथ आनंद बांटें लोगों में। जैसे आनंद कैसे बांटेंगे? भगवत गीता दे करके। हम किसी के घर जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो गया, हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता आपको आपके जो जीवन चरित्र है उसका पता चलेगा। तो शादी में जा रहे हैं तो उसमें हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता, ये भगवत गीता। तो आप कहीं भी जाएं, किसी भी चीज में जाएं, तो आप उन्हें भौतिक चीज ना दे करके आध्यात्मिक चीज दें। आध्यात्मिक चीज देने से ही उनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी, आध्यात्मिक कार्य करने का उनको मन करेगा। तो आप भी बनाएं अपनी जिंदगी को सफल, और लोगों को भी बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित ना करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।